भोपाल में लफ्ज़ियात के आरोपियों पर मोहन सरकार का बुलडोजर एक्शन। आरोपियों के अर्जुन नगर स्थित घरों में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। टीआईटी कॉलेज के छात्राओं के साथ दुष्कर्म और लफ्ज़ियात मामले में हुई पहली बड़ी कार्यवाही। साद और साहिल के घर चला बुलडोजर। अभी 2 घरों पर चला बुलडोजर। एक अन्य आरोपी फरहान के घर पर भी होगी कार्यवाही। क्योंकि 11 बजे तक मामला आएगा, तब तक क्या पुलिस बल तैनात रहेगा यहाँ पर? आप लोग तैनात रहेंगे? नहीं, वो अभी देखेंगे। क्या कितनी संपत्ति थी और इसका अनुमानित लागत क्या था? कितनी जमीन पर कब्जा था यहाँ पर? देखिए, एक 1200 स्क्वायर फीट, एक 600 स्क्वायर फीट करीब था। एक 2 मंजिला मकान था और एक सिंगल मंजिला मकान था। ये दोनों को आज हटा दिया। कितनी कीमत होगी लगभग दोनों की? कीमत अभी अनुमानित हमने नहीं की है, पर शासकीय भूमि थी, चरोखर की भूमि थी। अतिक्रमण बिल्कुल हटा दिया गया। में जो संपत्ति चिन्हित की थी प्रशासन ने मछली परिवार की, उस पर भी कार्रवाई होगी? देखिए, विधिवत कार्रवाई सभी पे की जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी और कलेक्टर महोदय के स्पष्ट निर्देश हैं। शासकीय भूमि जिसके द्वारा भी अतिक्रमण किया गया है, नोटिस और ड्यू प्रोसेस के बाद यदि उनके द्वारा अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो सारी शासकीय अतिक्रमण को हमारे द्वारा हटाया जाएगा। वहाँ क्या आप लोगों ने नोटिस दे दिया पहले? बिल्कुल, वहाँ 18 तारीख तक का नोटिस है सुनवाई का। तहसीलदार के न्यायालय में विधिवत कार्रवाई चल रही है। तो 19 तक वहाँ पे भी कार्रवाई की संभावना रहेगी? वो फिर हमारी प्लानिंग जमेगी, जैसा भी फोर्स और नगर निगम और कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार। तीसरी कार्रवाई सर कब तक करेंगे? नहीं, कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार। मैंने जैसा आपको बताया, वो प्रॉपर प्लानिंग के बाद ही आप जैसे देख रहे हैं यहाँ डिप्लॉयमेंट है, नगर निगम का पूरा डिप्लॉयमेंट है, उस हिसाब से प्लानिंग करके हमारे द्वारा कार्रवाई की जाएगी। शासकीय भूमि पे कब्जे हैं और भी घर होंगे ऐसे, तो कार्रवाई उनको भी नोटिस देंगे? देखिए, जिनकी शिकायतें हमें प्राप्त हो रही हैं उनकी जांच हमारे द्वारा की जा रही है और विधिवत कार्रवाई की जा रही है। शाजापुर जिला न्यायालय परिसर में नेशनल लोक अदालत के शुभारंभ अवसर पर हुआ मलखंभ के उस्ताद खिलाड़ियों का सम्मान। जिले के 70 बालक बालिकाओं को उनके उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन के लिए एडिडास ब्रांड के ट्रैक सूट भेंट किए गए। प्रधान न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष आनंद कुमार तिवारी के मार्गदर्शन में आयोजित हुआ खिलाड़ियों का ये सम्मान समारोह। गौरतलब है कि स्वतंत्रता दिवस समारोह में मलखंभ के खिलाड़ियों के उत्कृष्ट प्रदर्शन को देखकर जिला न्यायाधीश ने न्यायपालिका के ओर से 56,000 की राशि के ट्रैक सूट दिलाने की घोषणा की थी, जिसे साकार रूप देते हुए खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। प्रधान न्यायाधीश ने कहा, खेल हमारे देश की आत्मा है, क्योंकि ये न केवल शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाते हैं, बल्कि टीम भावना, अनुशासन और राष्ट्रीय पहचान को भी मजबूत करते हैं, जिससे एक स्वस्थ और सशक्त राष्ट्र का निर्माण होता है। आज शाजापुर के बच्चे मलखंभ जैसे प्राचीन खेल को नई ऊंचाइयां दे रहे हैं। ये हमारे समाज और देश के लिए गर्व का विषय है। इस अवसर पर विशेष अतिथि के रूप में कलेक्टर रिजू बापना, मुख्य अतिथि पुलिस अधीक्षक यशपाल सिंह राजपूत, विशिष्ट अतिथि अभिभाषण संघ अध्यक्ष विवेक शर्मा द्वारा मंच से खिलाड़ियों को ट्रैक सूट भेंट किए गए। इस मौके पर समस्त न्यायाधीशगण, अधिवक्तागण, कोर्ट कर्मचारी एवं खिलाड़ी उपस्थित रहे। प्रधान न्यायाधीश आनंद कुमार तिवारी ने कहा, नेशनल लोक अदालत को राष्ट्रीय पर्व से कम नहीं माना जाता है, क्योंकि ये समान और त्वरित न्याय सुनिश्चित करती है, लंबित मामलों की संख्या कम करती है और नागरिकों के लिए न्याय को सुलभ बनाती है। ठीक वैसे ही जैसे राष्ट्रीय पर्व देश के नागरिकों में एकता और समानता का भाव जगाते हैं, ये विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान को बढ़ावा देती है, सस्ता और सुलभ न्याय प्रदान करती है और कानून के समक्ष समानता के सिद्धांत को मजबूत करती है, जिससे ये समाज में एक महत्वपूर्ण संस्था बन जाती है। हमारे सुजालपुर के तहसील के भी न्यायाधीशगण, आप सभी को भी मैं साधुवाद और धन्यवाद देता हूं कि आपने हमारे जिले की युवा शक्ति को प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें आज सहयोग दे रहे हैं। इन बच्चों के लिए बड़े गर्व की बात है कि कलेक्टर मैडम और एसपी साहब के हाथों आज उनको एक छोटा सा सहयोग या उपहार मिलेगा, जो उनको इस खेल से जुड़े रहने में हमेशा मार्गदर्शित करता रहेगा, प्रोत्साहित करेगा। ये सभी बच्चों से मैं थोड़ी ईर्ष्या भी करता हूँ, क्योंकि जो काम वो कर रहे हैं ये हम लोग कभी नहीं कर पाए। जिम्नास्टिक जो हम ओलंपिक्स में देखते हैं या विदेशों का खेल देखते हैं, हमारे शाजापुर के बच्चे कर रहे हैं। और निश्चित तौर पे ये दिख रहा है कि इनको प्रोत्साहन कलेक्टर मैडम और एसपी साहब से मिल रहा है, इनके अधिकारीगण भी कर रहे हैं। 15 अगस्त को इनका खेल और संस्कृति कहना चाहूँगा मैं, 12वीं शताब्दी की संस्कृति है ऐसा मैडम ने बताया, वो देख के मैं अभिभूत हो गया था। और अपने समस्त न्यायाधीशगण की ओर से मैं इनके साथ एक समय
बिताना चाहता था, जो आज हम लोग यहाँ पर सभी लोग मिलकर बिताएंगे। तो मैं आप सभी लोगों को भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूँ और बहुत आशा करता हूँ कि आप लोग अपने कौशल में आगे बढ़ेंगे। शर्मा जी ने एक अच्छी बात आज मन से कही है, सारी बातें उनकी अच्छी थी, किंतु यह बात बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों के लिए। आप लोगों को इस पर ध्यान देना है। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। और अंग्रेजी में भी इसकी कहावत है, जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन। मतलब आपको अपना एक लक्ष्य निर्धारित करना है। ये नहीं कि मलखम्ब भी कर रहा है, बैडमिंटन भी खेल रहा है, फुटबॉल भी खेल रहा है, क्रिकेट भी खेल रहा है, तो आप किसी एक खेल में निपुण नहीं हो पाएंगे। आज हमारे देश में खेल का भविष्य बहुत अच्छा है। बच्चे अपना कैरियर खेलों में भी बनाते हैं। हम लोग अक्सर न्यायाधीशगण इस बात पर चर्चा करते हैं कि अपने परिवार और समाज के बच्चों को नशे से दूर रखना है। अगर वो नशा नहीं करते तो हम ये मानते हैं कि हमारा बच्चा जीवन में सफल हो गया। भले वो 8वीं पास हो, 12वीं पास हो, संस्कार से बड़ी कोई शिक्षा नहीं हो सकती। लोक अदालत के लिए पक्षकारों से, अधिवक्ता संघ से, समस्त प्रशासन से हम लोगों को भरपूर सहयोग मिल रहा है। 15 अगस्त की तरह हम लोग भी नेशनल लोक अदालत को राष्ट्रीय पर्व के रूप में आज मनाने जा रहे हैं और इसका श्रेय हमारे मंचा सिंह महान बहुओं को जाता है, जिन लोगों ने आकर के हमारे इस पर्व को सुशोभित किया। लोक अदालत से मैं ये मैसेज कन्वे करना चाहता हूँ समस्त लोगों को कि इससे लॉ एंड ऑर्डर बहुत इम्प्रूव होता है। इसलिए इम्प्रूव होता है क्योंकि सभी डिपार्टमेंट्स के अधिकारीगण छोटे छोटे मुकदमों को, विवादों का निराकरण कराते हैं। इसलिए वो बड़े विवाद और अच्छे प्रकरणों में फोकस करके उनका गुण दोषों के आधार पर निराकरण करते हैं। अंत में आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग यहाँ उपस्थित हुए। आप लोगों की सहभागिता और इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन अच्छे कामों के लिए हम सभी को प्रेरित करेगी, ऐसा मैं अपेक्षा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धार जिले के धामनोद में शुक्रवार देर शाम धामनोद काली बावड़ी मार्ग पर 4 लेन ब्रिज के नीचे चौराहे पर एक भीषण हादसा हो गया। तेज रफ्तार मोरम से भरे डंपर ने बाइक को अपनी चपेट में ले लिया। बाइक पर 2 युवक सवार थे। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक सवार 2 युवक वाहन के नीचे फंस गए। मौके पर अफरा तफरी मच गई और लोगों की भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस, समाजसेवी और राहगीर घटनास्थल पर पहुंचे। 3 हाइड्रा मशीन की मदद से डंपर को बड़ी मशक्कत कर उठाया। फंसे युवकों को बाहर निकाला गया। हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को तत्काल उच्च इलाज के लिए रेफर किया गया है। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि डंपर चालक तेज और लापरवाही से गाड़ी चला रहा था, जिसके कारण ये दर्दनाक हादसा हुआ। धामनोद काली बावड़ी रोड पर पंधाना ब्रिज के नीचे भीषण सड़क हादसा हुआ है। क्या है पूरा मामला? मुझे भी फोन के द्वारा सूचना मिली है कि अपने काली बावड़ी रोड पर NHI के ब्रिज के नीचे एक डंपर में मोटरसाइकिल दब गई है। उसमें 2 या 3 लोग दबे होने की आशंका थी। मौके पर पहुंचकर फटाफट क्रेन वगैरह को संपर्क करके बुलाया गया है। एक डेड बॉडी निकली है और एक घायल अवस्था में हॉस्पिटल पहुंचाया गया। बाकी कुछ तस्दीक जारी है। आपका पूरा नाम और परिणाम विष्णु शर्मा, पूर्व नगर पालिका उपाध्यक्ष, वर्तमान में पार्षद, वार्ड क्रमांक 2 धामनोद। विजय पाटीदार। ये पंधाना ब्रिज के नीचे क्या दुर्घटना हुई है? ये डंपर वाले एक्सीडेंट हुआ है बाइक वाले का। अच्छा, उसमें क्या हुआ है? एक्सीडेंट हुआ है। यहाँ पे स्पीड ब्रेकर बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आए दिन ये डंपर वाले बहुत स्पीड में चलते हैं। महादेव पाटीदार। ये पंधाना बाईपास पे अभी एक डंपर से दुर्घटना हुई है। क्या है पूरा मामला? मुरुम भर गया, डंपर आया था, ने डाला ठोक दी उसको। 2 व्यक्ति थे, एक मर गया, एक उसमें जिंदा है। उसमें ये जो मरे हैं ये कहीं पे थे? डंपर से, बाइक से मोटरसाइकिल। हाँ। क्या आपको लगता है कि डंपर वाले जो मुरम परिवहन करते हैं ये बहुत तेज गति से लापरवाही चलाते? क्योंकि ये पंधाने बाईपास का प्रमुख चौराहा है, इस पर आप क्या समाधान चाहते हैं? स्पीड ब्रेकर वगैरह लगाना चाहिए चारों तरफ से। यहाँ पे क्या है, हिमालय स्कूल की बसें, गुरुकुल की बसें, सारी बसें जाती है। आपका पूरा नाम? दिलीप पाटीदार।
क्या नाम है आपका? मेरा नाम संतोष चौहान है भैया, मैं धामनोद का रहवासी हूँ। और आए दिन ये डंपर वालों ने इतना आतंक मचा रखा है, इसको 4 रोज से पहले से समझाई की जा रही थी और सेमल्दा में भी इसका उल्लंघन कर चुके हैं, क्योंकि 2 दिन पहले इनको सेमल्दा में रोका गया था और उचित कार्रवाई की मांग करी थी सेमल्दा वासियों ने, मगर प्रशासन की इतनी लापरवाही है, सब ना कहीं इनकी मिली भगत है। अभी इसलिए बहुत बड़ा हादसा हुआ है। अभी ये डंपर में जो एक्सीडेंट हुआ है, इसमें डंपर में मोटरसाइकिल सवार कितने लोग आए हैं? मोटरसाइकिल 2 सवार थे और एक अपना इमरजेंसी में उसको इंदौर रेफर करा और एक भाई की जान चली गई हमारी। हम तो यही चाहते कि प्रशासन को ठोस कदम उठाना चाहिए और ये बाजार का मुख्य चौराहा है, इसके कारण हमारा एक ही मांग है कि अब इस पर ब्रेकर लगा जाए और पुलिस चौकी की मांग है हमारी। आज दिन ऐसी घटना होती है। आपका पूरा नाम? मेरा नाम संतोष चौहान, जयेश परवारी, धामनोद से हूँ मैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अलीराजपुर जिले में मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का पुतला जलाने को लेकर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। कांग्रेस के कदावर नेता महेश पटेल, आदिवासी विकास परिषद के जिला अध्यक्ष अगर सिंह चौहान सहित 8 लोगों पर यह एफआईआर दर्ज की गई है। दरअसल पूरा मामला अलीराजपुर जिले के सोंडवा में आदिवासी विकास परिषद के द्वारा अन्नदाता किसान सम्मेलन से जुड़ा है, जहां किसान बड़ी संख्या में खराब फसलों को लेकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। आपको बता दें कि कल प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव झाबुआ जिले के दौरे पर थे, जहां वो एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे, तो दूसरी ओर पास के ही जिले अलीराजपुर में किसानों के द्वारा मुख्यमंत्री का पुतला जलाया गया। सबसे पहले अलीराजपुर जिला मुख्यालय पर टॉकेज चौराहे पर कांग्रेस नेता तरुण मंडलोई के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री का पुतला जलाया, तो दूसरी ओर जिले के सोंडवा में किसानों ने कांग्रेस के कदावर नेता और आदिवासी विकास परिषद के प्रदेश उपाध्यक्ष महेश पटेल के नेतृत्व में थाने के सामने मुख्यमंत्री का पुतला जलाया था। इन दोनों मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। मंदसौर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज मंदसौर जिला स्थित गांधी सागर में फॉरेस्ट रिट्रीट मेले का शुभारंभ किया। अपनी तूफानी दौरे के आखिरी पड़ाव के दौरान सीएम शुक्रवार शाम के वक्त गांधी सागर पहुंचे। मेले के शुभारंभ के पहले उन्होंने चंबल आरती करते हुए नदी में चल रहे क्रूज की भी सवारी की। पर्यटन को बढ़ावा देने की मंशा से शुरू हुए इस लंबे मेले के आयोजन के भाषण में उन्होंने इस इलाके को पर्यटन का हब बनाने की भी घोषणा की। एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील गांधी सागर को अब पर्यटन के अंतर्राष्ट्रीय नक्शे पर लाने के लिए सरकार ने बड़ी पहल शुरू की है। सरकार ने मंदसौर स्थित गांधी सागर झील के किनारे आज से चौथे रिट्रीट मेले का आयोजन शुरू किया। पर्यटन विकास विभाग ने झील और आसपास के ऐतिहासिक स्थानों के अलावा वन क्षेत्र से सैलानियों को रूबरू कराने के लिए ये भव्य मेला आयोजन शुरू किया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज देर शाम इस रिट्रीट मेले का शुभारंभ किया। पर्यटकों के आनंद के लिए विभाग ने यहां झील में क्रूज और बोटिंग के अलावा वाटर स्पोर्ट्स की भी विशेष व्यवस्थाएं की है। सैलानियों के एडवेंचर मूड को ध्यान में रखते हुए विभाग ने यहां गुजरात की एक निजी कंपनी को पर्यटन को ठेका दिया है। कंपनी ने यहां सैलानियों के रुकने के लिए एक टेंट सिटी का निर्माण भी किया है। सैलानियों के आनंद के लिए गांधी सागर एरिया में हॉट एयर बैलून और पैराग्लाइडिंग और वाटर स्पोर्ट्स के अलावा फन मोमेंट्स की भी सभी व्यवस्थाएं मौजूद हैं। कंपनी ने यहां परिवार सहित घूमने फिरने वाले सैलानियों के लिए रुकने के लिए टेंट सिटी का और खाने के लिए लग्जरी रेस्टोरेंट और घूमने फिरने के लिए विशेष वाहनों की व्यवस्था की है। गांधी सागर अभ्यारण्य में चीते, हिरन, चीतल और वन्य जीवों के अलावा दुर्लभ पक्षी सहित 40 तरह की तितलियों के भी देखने की माकुल व्यवस्था की गई है। विभाग ने फॉरेस्ट एरिया में घूमने के लिए जंगल सफारी के जरिए
लिए सुरक्षित गाड़ियों का भी इंतजाम किया है। मेले का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, चंबल नदी में एक और नदी जुड़कर अब ये 100 नदियों का संगम बन गई है। इसने गंगा नदी का रूप ले लिया है। उन्होंने कहा कि नदी पर बने इस बांध एरिया में अब पर्यटन के साथ रोजगार को भी बढ़ाया जाएगा। सीएम ने कहा कि इस इलाके में नए उद्योग शुरू होंगे, जिससे इलाके का आर्थिक विकास भी होगा। उन्होंने देश विदेश के पर्यटकों से इस इलाके में घूमने फिरने और जंगलों का आनंद लेने की अपील भी की। ये मेला 6 महीने तक चलेगा। उन्होंने आयोजन के बाद गांधी सागर झील में क्रूज का सफर का भी आनंद लिया है। देर शाम को गांधी सागर पहुंचे मुख्यमंत्री ने रिपोर्ट का बटन दबाकर मेला आयोजन शुरू किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की देर शाम को ही भोपाल रवानगी की होने वाली थी, लेकिन यहां के पर्यटन मेले के आयोजन में देर से ही उन्होंने रात्रि विश्राम कर मेले का आनंद लेने की घोषणा की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव गांधी सागर में ही रात्रि विश्राम करेंगे व कल सुबह भोपाल के लिए रवाना होंगे। पशुपतिनाथ के एक तरह से इस परिक्षेत्र में चंबल मैया के किनारे और यहाँ से संबंध गंगा जी का जुड़ रहा है। एक तरफ महाकाल के चरण पखार करके क्षिप्रा जी अपनी यात्रा प्रारंभ करती है और क्षिप्रा जी के समृद्ध धारा को और समृद्ध करने के लिए गंभीर मैया क्षिप्रा जी में समाहित होती है। क्षिप्रा जी चरमणवती चंबल मैया में आकर के ये गंगा जी की गोद भरने के लिए आगे यात्रा बढ़ाती है। यहाँ से हमने सबने वो गाना सुना है, जमुना जी का कृष्ण कन्हैया सबकी आंखों का तारा, तो जमुना जी के आनंद लाती है। जोरदार अभिनंदन करो ये पूरी यात्रा के साथ। आगरा से निकलने वाली जमुना जी की धारा को हमारे बगैर चंबल मैया के ऐसा लगेगा जमुना जी अधूरी है। चंबल मिलने के बाद वो चंबल मैया का भी रोल तो देखो आप, क्या विराट महासागर हिलोरे ले रहा है आनंद के साथ। और मैया का प्रताप भी देखो, यहाँ मंदसौर, नीमच, पूरा मालवा, जैसे फिल्म इंटरवल बात की अलग पहले की अलग, जैसे राजस्थान से कदम बढ़ाती है। हमारे रावत भाटा के विधायक जी और सारे मित्रों को आशीर्वाद देते हैं और जब चंबल मैया हमारे बीहड़ की तरफ बढ़ती है एक अलग आनंद आ जाता है। पूरे क्षेत्र में हजारों साल से हमारा वो बीहड़ का इलाका और वहां पाई जाने वाली घड़ियाल प्रजाति मंदसौर में गांधी सागर फॉरेस्ट रिट्रीट के शुभारंभ कार्यक्रम के बाद शनिवार सुबह मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हॉट एयर बैलून की सवारी के लिए पहुंचे, लेकिन करीब 20 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज हवा के कारण बैलून उड़ान नहीं भर सका। इस दौरान बैलून का निचला हिस्सा आग की चपेट में आ गया, जिसे मौके पर मौजूद कर्मचारियों ने तुरंत बुझा दिया। इस दौरान बड़ा हादसा चल गया। पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।
सरसी में शासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सरसी में उमंग है तो जीवन में रस है थीम पर उमंग दिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन उमंग गान से हुआ, जिसमें विद्यार्थियों ने उत्साह पूर्वक सहभागिता की। आयोजन के दौरान मुख्य अतिथि के रूप में उपराष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित पूर्व प्राचार्य श्री नारायण लाल शर्मा उपस्थित रहे। विद्यार्थियों ने 5 प्रमुख गतिविधियों के माध्यम से समाज और जीवन से जुड़े विषयों पर आकर्षक प्रस्तुतियां दी, जिनमें महिला पुरुष के मध्य कार्य एवं जिम्मेदारियों का आकलन, डर का सामना करना, सोशल मीडिया के दुष्प्रभाव आदि शामिल थे। श्री शर्मा ने जोश से भरा प्रेरणादायक गीत प्रस्तुत किया और अपने उद्बोधन में विद्यार्थियों को सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए जीवन की चुनौतियों को डटकर सामना करने तथा आत्मबल को प्रबल बनाने का संदेश दिया। अंत में कार्यक्रम में भाग लेने वाले सभी विद्यार्थियों को पुरस्कार वितरित किए गए। कार्यक्रम का स्वागत उद्बोधन प्राचार्य श्रीमती भारती भावसार ने किया, संचालन श्री अशोक कुमार मुजालते द्वारा किया गया और आभार प्रदर्शन श्री प्रदीप सिंह पवार ने किया। इस अवसर पर कार्यक्रम को सफल बनाने में श्रीमती दीपशिखा चौहान, तेजपाल मौर्य, शिल्पा जोशी, नर्मदा धाकड़, राजेंद्र सिंह, सूरज आदरा, महेश बैरागी सहित विद्यालय के सभी शिक्षकों का विशेष सहयोग रहा। धार जिले में हाल ही में पदस्थ हुए नए जिला पुलिस अधीक्षक मयंक अवस्थी ने शनिवार को पत्रकारों से चर्चा की। उन्होंने कहा कि जिले में कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। अपराध नियंत्रण, महिला सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर ठोस कदम उठाए जाएंगे। एसपी अवस्थी ने मीडिया से खुलकर बातचीत करते हुए भरोसा दिलाया कि आमजन की समस्याओं का समाधान त्वरित गति से किया जाएगा। उन्होंने पुलिस और जनता के बीच बेहतर तालमेल की भी बात कही। चर्चा के दौरान पत्रकारों ने विभिन्न मुद्दों पर सवाल किए, जिन पर एसपी ने स्पष्ट जवाब देते हुए कहा कि जनता की सुरक्षा ही हमारी जिम्मेदारी है। देखिए, सबसे पहली प्राथमिकता तो अपराध नियंत्रण है। अपराध नियंत्रण, कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर में लोग प्रभावी तरीके से रूल ऑफ लॉ एस्टैब्लिश करें। साथ ही जनता और पुलिस के बीच में विश्वास पैदा करना, जिससे कि जनता पुलिस को कम भीतर समझे, अपराधियों में भय उत्पन्न करना, और साथ ही जो मध्य प्रदेश पुलिस का हमारा महत्वपूर्ण दायित्व देशभक्ति, जनसेवा, इस भावना से काम करना और सभी पुलिस अधिकारी कर्मचारियों में जनता की सेवा और अपराध को खत्म करने के लिए, धार जिले को अपराध मुक्त करने के लिए संपूर्ण प्रयास। सर, पिछले पुलिस अधीक्षक द्वारा घाटला बैठक संवाद के द्वारा जो है काफी अच्छा कार्य किया गया था। इसको लेकर आप भी कोई नई योजना के तहत काम करने वाला? निश्चित रूप से, जैसे मैंने बोला कि जनता और पुलिस के बीच विश्वास पैदा करना, मित्रवत भावना, जो लोग पुलिस का सहयोग करते हैं उनके सहयोग का यूज करना, और साथ में ही जैसा बताया आपने, पहले से जो काम चल रहे हैं, अच्छा काम पहले से चल रहा है, उसको और आगे बढ़ाना, उसी को मिलकर जारी रखना, और निश्चित रूप से एक कम्युनिटी पुलिसिंग की दिशा में हम लोग आगे बढ़ेंगे, सामुदायिक पुलिसिंग की दिशा में आगे बढ़ेंगे। हमारी ये पुलिस की है, हमारी जनता की पुलिस है, तो हम लेकिन इसके साथ में ये जरूर ध्यान रखेंगे कि हम अपराधियों पे सख्ती बरतें, कड़ाई बरतें, अपराधियों के लिए वजह से कठोर हैं, और जो सज्जन लोग हैं उनके लिए धार में यातायात की बड़ा चैलेंज है, किस तरह से क्योंकि अभी तक ये समस्या हल नहीं हो पाई। देखिए, यातायात की समस्या एक होलिस्टिक समस्या रहती है, उसके लिए बहुत डिटेल प्लानिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, अवेयरनेस, एजुकेशन की सबकी आवश्यकता है। तो एक हम लोग को प्रॉपर स्टडी करेंगे क्या क्या चल रहा है, और उन सब को प्रॉपरली स्टडी करने के बाद, प्लान करने के बाद इन्फोर्समेंट तो है ही, साथ में जो अवेयरनेस और इंफ्रास्ट्रक्चर के इश्यूज है उसको भी संबंधित जो प्लेटफॉर्म से वहाँ पे चर्चा करके हम उसको निदान। थैंक यू।
देश के युवा बहुत बड़ी ताकत हैं। अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल मत करो। जो युवा गलत व्यसनों में पड़े हैं, उन युवाओं से प्रार्थना है कि गलत व्यसन का मतलब अकाल मृत्यु है। ये बात श्रीमद् भागवत कथा वाचक परम पूज्य श्री इंद्रेश जी उपाध्याय महाराज ने पत्रकार वार्ता के दौरान कही गई। उन्होंने आगे कहा कि सरकार ने उन व्यसनों पर स्पष्ट लिख देना चाहिए कि उनके खाने पीने से मृत्यु हो जाएगी। जो देश का जवान अपने माता पिता, पत्नी व बच्चों को छोड़कर के सीमा पर शहीद होते हैं, जिसके कारण पूरे देश को दुख होता है, और यहाँ गलत व्यसन से मरने वाले युवक को उसके माता पिता को बताने में भी शर्म आती है। युवाओं की राष्ट्र को जरूरत है आप धार्मिक जीवन धारण कर राष्ट्र के उत्थान में अपना सहयोग प्रदान करें। श्री इंद्रेश जी ने आगे गायों को लेकर कहा कि एक बार यशोदा माँ ने गाय को जानवर कह दिया। इसको लेकर कृष्ण भगवान बहुत रोए और उनके रोने का कारण यशोदा माँ ने पूछा तो उन्होंने कहा, आपने गाय को जानवर क्यों कहा? गाय तो देव है और माता है, और गाय माता तो पूजनीय है। गाय की सेवा करनी चाहिए। आप देखो, पितरपक्ष के शुरू और अंत में ग्रहण वर्षों के बाद आ रहा है। यह अच्छा संदेश नहीं है, यह अशुभ संदेश है। आगामी जीवन हमारा अच्छा नहीं हो सकता है। हमारे आने वाले भविष्य के लिए कह रहे हैं और हमारे बच्चे उन्हें शायद देख सके। और गाय की सेवा जिस दिन शून्य हो जाएगी, उस समय आप देखोगे जो भारत के आसपास के देशों में देखने को मिल रहा है, अब वह स्थिति हो जाएगी। परम पूज्य श्री इंद्रेश जी महाराज के द्वारा खरगोन शहर के सनावत मार्ग पर एक निजी होटल के गार्डन में श्रीमद् भागवत कथा का भव्य आयोजन परम पूज्य श्री इंद्रेश जी उपाध्याय महाराज के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा की जा रही है। यह श्रीमद् भागवत कथा 9 सितंबर से शुरू हुई है, जो 15 सितंबर को संपन्न होगी। युवा क्या ताकत है, ये आप सब जान गए। जहाँ की युवा एक हो गए तो प्रोटेस्ट भी महा विनाश के रूप में परिवर्तित हो गए। हमारी युवाओं से प्रार्थना है कि आप बहुत बड़ी ताकत हैं, अपनी ताकत को गलत इस्तेमाल में मत ले जाइए। धार्मिक ग्रंथों को पढ़िए, सुनिए। और कई लोग व्यसनों में, बहुत युवा, ज्यादातर कथा सुनने वाले भी युवा व्यसनों में पड़े रहते हैं। हमारी उनसे प्रार्थना है कि अगर व्यसन का मतलब क्या होता है, मृत्यु, अकाल मृत्यु। व्यसन पर जो सरकार ने लिखा है ना कि टबैको के इसको खाने से मर जाएंगे या इसको पीने से ये होगा, हमको तो लगता है कि सरकार को स्पष्ट लिख देना चाहिए कि इसके पानी से अकाल मृत्यु निश्चित है। और अगर इतना ही अकाल मृत्यु का व्यक्ति को ये है कि चलो ठीक है इसको खा के मरेंगे, तो भैया हमारे जो जवान अपने घर बच्चों को छोड़ करके, पत्नी को छोड़ के, माता पिता को छोड़ के वहाँ शहीद होने के लिए खड़े हैं, वे भी तो अपने प्राण त्यागते हैं, लेकिन उनके प्राण त्यागने पर पूरे विश्व को गौरव होता है। यहाँ पर कोई व्यक्ति व्यसन में पड़ के मर जाता है तो उसके माता पिता स्वयं से बता भी नहीं पाते कि हमारे पुत्र को या हमारे बालक को एक व्यसन था जिसके कारण उसकी मृत्यु हुई। हमारी प्रार्थना है व्यसनी बन करके अपनी ऊर्जा को और अपनी शक्ति को क्षीण न करें। राष्ट्र को आपकी आवश्यकता है। धार्मिक जीवन धारण करके अपनी शक्ति का प्रयोग राष्ट्र के उत्थान में लगावें, ऐसी हमारी प्रार्थना। यशोदा मैया ने एक बार ठाकुर जी के सामने कह दिया कि गैया तो जानवर है। ठाकुर जी इतना रोए 3 दिन तक शांत नहीं हुए। यशोदा मैया ने जब बार बार पूछी, हाथ पांव पकड़े लगा तो काई को रो रहे? ठाकुर जी बोले, तेने गैया दे जानवर क्यों कही? गैया जानवर नहीं। गौशालाओं में जो बात आ रही है, जिस प्रकार की व्यवस्था आज गायों की हो रही है, उसके पीछे कारण क्या है? हम उनको पशु ही मानते हैं, पशुवत ही उनके प्रति व्यवहार रखते हैं। इसलिए लोगों में वो भावनाएं प्रकट नहीं हो पाती कि उनके प्रति ऐसी सेवा हो या उनके लिए ऐसा कार्य हो। वो पशु नहीं है, वो मानव भी नहीं है, वो देव है, वो साक्षात माँ है। उस भावनाओं को जैसे ही भारतीय धारण कर लेंगे, भारतीय धारण करते ही गाय की जो सेवा है वो अपने आप। आज हम एक बात आपको कहते हैं, पितृपक्ष के प्रारंभ में ग्रहण आया, पितृपक्ष के विश्राम में ग्रहण आ रहा है, ऐसा सालों बाद हो रहा है। ये उचित संदेश या उचित लक्षण नहीं, ये बहुत भयावह लक्षण है। आगामी जीवन हमारा अच्छा नहीं हो सकता है। हमारे जिन भविष्यों को हम निर्माण कर रहे हैं अपने बच्चों को कि ये आगे चल के ये देखेंगे वो देखेंगे, हमें नहीं लगता वो देख पाएंगे। और इससे बचने का केवल एक ही उपाय है, गौ सेवा। गाय की सेवा अगर होगी, गौ यदि बचेगी, तो ये जो भयावह वातावरण आज भारत के चारों तरफ देशों में स्थिति देख लीजिए क्या चल रही है। भारत फिर भी बचा है। क्यों? क्योंकि आप जैसे, हम जैसे कुछ लोग अभी भी गौ सेवा में लगे हैं।
जिस दिन गौ सेवा शून्य हो जाएगी उस दिन भारत की भी वही दशा हो जाएगी जो आज बाकी के देशों की हो जाएगी। फरियादी महावीर जैन पिता महेंद्र कुमार जैन उम्र 45 साल सुगन कॉलोनी जावरा द्वारा दिनांक 29/8/2025 को शाम 7:30 से 10:10 के बीच अज्ञात आरोपी द्वारा श्री प्रदीप चौधरी के फार्म हाउस में घुसकर फार्म हाउस में रखा एसी फ्रिज गीजर चोरी कर ले जाने की रिपोर्ट पर से थाना औद्योगिक क्षेत्र जावरा पर अपराध क्रमांक 468/2025 धारा 331/4 305 BNS पंजीबद्ध किया गया। चोरी न कब्जे की घटनाओं में अज्ञात फरार आरोपियों की पता तलाश कर माल मशरूका बरामदगी के पुलिस अधीक्षक महोदय रतलाम अमित कुमार भोपाल पुलिस सेवा के द्वारा निर्देश दिए गए, जो निर्देशों के पालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रतलाम राकेश खाका व नगर पुलिस अधीक्षक जावरा युवराज सिंह चौहान के मार्गदर्शन में चौकी प्रभारी हुसैन टेकरी के साथ टीम का गठन किया गया, जो टीम द्वारा लगातार अज्ञात आरोपियों के हर पहलू पर पत्ता तलाश की गई एवं मुखबरी सूचना तथा तकनीकी संसाधनों के आधार पर कंजर डेरा उखेड़िया के 4 कंजरों द्वारा घटना कायद करना पाया जाने से चारों कंजरों को गिरफ्तार कर मामले में चोरी किया गया माल मशरूका बरामद करने में एवं घटना में प्रयुक्त 2 मोटरसाइकिल को जब्त करने टीम ने सफलता पाया। गिरफ्तार आरोपी विष्णु पिता भुजिया सिसोदिया जाति कंजर उम्र 27 साल निवासी उकेडिया, नरेश पिता नागर हाजा जाति कंजर उम्र 40 साल निवासी उकेडिया, अंबाराम पिता नागर हांडा जाति कंजर उम्र 24 साल निवासी उकेडिया, विशाल पिता भुजिया कंजर उम्र 22 साल निवासी उकेडिया। बड़ी खबर इस वक्त की सोनभद्र से आ रही है। रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के लोधी टोल प्लाजा पर हंगामा, बिना परमिट खनिज लदी ट्रकें बैरिकेडिंग तोड़कर भागे, सुरक्षा कर्मियों ने रोकने के लिए ट्रकों पर पत्थर बरसाए, वीडियो वायरल, पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल, अवैध खनन और मिलीभगत के आरोप फिर हुए तेज, कानून व्यवस्था पर गहराया संकट, प्रशासन पर उठ रहे गंभीर सवाल, रोक पाने में नाकाम रही पुलिस ने खुद ट्रकों पर पत्थर बरसाए। वायरल वीडियो में साफ दिख रहा है कि पुलिस ही ट्रकों को रोकने के लिए पत्थर मार रहे हैं। बगैर परमिट की हो रहे खनन परिवहन जांच करने पहुंचे थे टोल सर्वेक्षक अधिकारी, खनन माफियाओं के आगे बेबस, पुलिस प्रशासन रात होती ही हजारों की संख्या में पार होती है बिना परमिट की ट्रक। क्या प्रकरण है सर? कोतवाली रॉबर्ट्सगंज के लोढ़ी खनन बैरियर पे सर्वेक्षक योगेश शुक्ला द्वारा पुलिस के टीम के साथ बिना परमिट के खनन की गाड़ियों के संचालन के संबंध में चेकिंग की जा रही थी कि इसी बीच टोल प्लाजा की तरफ से 3 गाड़ियां बहुत तेज़ी से तेज़ रफ्तार से लापरवाहीपूर्ण चलाते हुए उनको रोकने का प्रयास पुलिस टीम और योगेश शुक्ला द्वारा किया गया, लेकिन वो न रुकते हुए योगेश शुक्ला पे जान से मारने की नीयत से चढ़ाने का प्रयास की। पुलिस की टीम ने यह देख करके गाड़ियों को रोकने का प्रयास किया। चूँकि पुलिस की टीम का रोकने का तरीका ठीक नहीं था, इसलिए पुलिस टीम के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जा रही है। योगेश शुक्ला के तहरीर पे थाना रॉबर्ट्सगंज में अभियोग पंजीकृत किया गया है।